नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी के घटना चक्र पूर्वालोकन की भारतीय इतिहास के इस सीरीज में। ठीक, इसमें हम फिलहाल बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। और प्राचीन इतिहास में हमने अब तक बात कर ली है पाषाण काल के बारे में, सैंधव सभ्यता के बारे में 2 लेक्चरों के माध्यम से, और इसके साथ साथ वैदिक काल की हमने 1 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा जो आज का लेक्चर है यह वैदिक काल के लेक्चर संख्या 2 है। ठीक, या फिर वैदिक काल का अंतिम लेक्चर इसे हम करेंगे। ठीक, इसमें हम वैदिक काल से संबंधित सभी प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे। अब तक हमने बात कर ली थी प्रश्न संख्या 49 की। आज का हमारा पहला लेक्चर और इस सीरीज यानी वैदिक काल का हमारा आज का 50वां प्रश्न होगा इस सीरीज का, या आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी ज़रूर दबा दें, और चलते चलते एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले और इस सीरीज के 50वें प्रश्न के साथ। यह है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, या इसे 10 राग युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 राग युद्ध। ठीक, किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी अथवा डी परुष्णी, या परुष्णवी नदी भी मिल सकता है आपको। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, परुष्णी या परुष्णवी नदी मिल सकता है। यहाँ पर जो है प्रसिद्ध दसराग युद्ध हुआ था। इसमें राजा सुदास तथा अन्य आर्यों के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक, भरतों के राजा इसमें सुदास थे। ठीक है, दसराग परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रावी है। क्या है? रावी। आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? ऑप्शन है ए परुष्णी, बी बी सरस्वती, सी विपाशा अथवा डी अस्किनी। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभी हमने देखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहकर संबोधित किया गया? ऑप्शन है ए सिंधु, बी सरस्वती, सी वितस्ता या फिर डी यमुना। देखिए, जो वेद से संबंधित एक लेक्चर आया है ना, उसे आप ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। उसमें क्या मिलेगा आपको? वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जहाँ से भी प्रश्न हैं, सब के बारे में उस 24 मिनट में पूरी की पूरी बातें कर ली गई हैं। कहीं से कोई प्रश्न किसी भी परीक्षा या किसी भी जगह पे आप जो है वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को जवाब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी यहाँ प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सरस्वती नदी को माते तमा, दवी तमा या नदी तमा के नाम से संबोधित किया जाता था, और इसे जो है उस समय सबसे श्रेष्ठ नदी या पवित्र नदी माना जाता था। किसे? सरस्वती नदी को। ठीक है, आइए चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पर अर्थ बताया गया है। माते तमा का अर्थ सबसे अच्छी माँ, देवी तमा का अर्थ सबसे अच्छी देवी, और नदी तमा का अर्थ सबसे अच्छी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ए यदु, बी पुरु, सी तुर्वसु या फिर डी किकट। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यदु, पुरु और तुर्वस यह तीनों पंचजन से संबंधित थे। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन यानी जन यानी कबीले होते थे। ठीक है, जन यानी कबीले होते थे। 5 कबीले कौन कौन से थे? तो यह थे यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और तुर्वस। ठीक, यह 5 कबीले थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, या ऋग्वैदिक आर्यों के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन है ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्प कर्म या फिर डी व्यापार। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो भैया मुख्य साधन था कृषि। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से ना, पढ़ा गया है ना बार बार। और सैंधव सभ्यता का क्या था? व्यापार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये देखिए,
अच्छी कृषि के लिए उनके द्वारा वर्षा की कामना की गई, पशुओं को चराने और पालने के लिए अनेक स्थलों का भी वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेद में कई मंत्रों से कृषि एवं कार्य उनके उसके कार्यकलापों का भी वर्णन किया गया। आर्य क्या थे? आर्य मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही थी, आर्य संस्कृति। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाक से। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए जौ, बी चना, सी चावल या डी गेहूं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यव अर्थात जव होता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन है ए पुरोहित, बी लोहार, सी स्वर्णकार अथवा डी व्यापारी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पढ़ी जो है व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। ठीक है, कुछ पढ़ी जो है वह ऋण भी देते थे, या व्यापारी जिन्हें कहते हैं, कुछ व्यापारी ऋण देते थे, उन्हें सूदखोर कहा जाता था। ठीक है, या फिर बेकनाट कहा जाता था। क्या? बेकनाट, सूदखोर को ही बेकनाट बोलते थे। जो ऋण में ब्याज लेते थे, जो ऋण पर ब्याज लेते थे, उन्हें जो है बेकनाट कहा जाता था। ठीक, चलिए, व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पढ़ी लोग करते थे। नेक्स्ट बताइए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन है ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, इसे हटा दूं, अब बताइए, सी गणतंत्र या डी वंश परंपरागत राजतंत्र। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र की प्रणाली प्रचलित थी वैदिक युग में शासन के संबंध में। ठीक, हालांकि कुछ जगहों पर गणतंत्र की भी प्रणाली थी या उदाहरण देखने को मिलते थे। इसके अलावा लोकतंत्र तो था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक युगीन सभा एक क्या थी? मतलब यहाँ सीधे से पूछा जा रहा है ना, सभा क्या थी? ऑप्शन है ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था, ऑप्शन बी राज दरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्रि परिषद थी, या ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, वैदिक युगीन सभा एक प्रकार से मंत्रि परिषद थी। ठीक है, आइए यहाँ देखिए नीचे, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ठीक, सभा कुलीन एवं वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, वहीं समिति आम लोगों की सभा हुआ करती थी। ठीक है, सभा कुलीन एवं वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे। बार बार बोल रहा हूँ, याद रहना चाहिए, पेपर में ना गलती कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद अथवा डी अथर्ववेद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, किस वेद में? अथर्ववेद में। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक जनसभा को जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? ऑप्शन है ए सभा, बी समिति, सी विधाता अथवा डी उपर्युक्त में से सभी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभा। ठीक, सभा जो है इसका मुख्य कार्य क्या था ऋग्वैदिक काल में? तो यह न्यायिक कार्यों को भी संपादित करती थी। ठीक है, कितने प्रकार की समितियां हुआ करती थी? तो सभा, समिति एवं विधति, यह तीन प्रकार की जनतांत्रिक संस्थाएं थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक, इन सभी के बारे में आपको उसी लेक्चर में मिल जाएगा जो लगभग 24 मिनट का है। वेद से संबंधित सीधे सीधे उस लेक्चर का नाम वेद दे दिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है 8 बार इसका उल्लेख हुआ है। किसका? सभा का। थोड़ा कट गया है उधर। ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख 8 बार हुआ है, और सभा न्यायिक संस्था या न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, इस बारे में बताया ही गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पूछा जा रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन है ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, या डी अथर्ववेद में।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अथर्ववेद में जीवन का विज्ञान का या आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों, तो पहले ही बात हुई थी, इसमें रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, ठीक, राजभक्ति, विवाह और प्रणय गीतों आदि का विवरण सुरक्षित है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि ऋग्वैदिक धर्म था। ऑप्शन है ए बहुदेववादी, बी एकेश्वरवादी, सी अद्वैतवादी या फिर डी निवृत्त मार्गी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यह बहुदेववादी था। किस प्रकार से था, कैसे था, यह लेक्चर 1 में आपको बताया गया। ठीक है, हाँ, इन्होंने जो है देवताओं के 3 वर्ग बना दिए थे। कौन कौन से? एक तो धूस्थान या फिर जिसे आकाश के देवता कहा जाता था, दूसरे अंतरिक्ष के देवता थे और तीसरे थे पृथ्वी के देवता। ठीक, बस और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित है? ऑप्शन है ए अग्नि को, बी इंद्र को, या फिर सी रुद्र को, अथवा डी विष्णु को। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि इंद्र। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, या इंद्र जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इंद्र को जो है ऋग्वेद में 250 सूक्त समर्पित है। वहीं अग्नि को कितने? अग्नि को 200। यानी ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक पूज्य देवता कौन थे? तो वह थे इंद्र। ठीक, इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा का देवता भी माना जाता था। इनको पुरंदर कहा जाता था, यानी किलों को भेदने वाला पुरंदर। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर जो एक वर्गीकरण मैंने बताया है, या फिर इन लोगों के द्वारा जो एक वर्गीकरण किया गया था आर्यों के द्वारा देवताओं का, दूस्थान के देवता यानी आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवताओं में मुख्य रूप से थे वरुण, सूर्य, मित्र, कहीं नोट डाउन करते चलिए, मित्र, पूषण और बताइए, मित्र, विष्णु और अश्विनी। कौन कौन से थे आकाश के देवता? वरुण, सूर्य, विष्णु, मित्र, पूषण और अश्विनी आदि थे आकाश के देवता। वहीं अंतरिक्ष के देवता में मुख्य रूप से कौन से थे? तो अंतरिक्ष के देवता मुख्य रूप से थे इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु, वात। ठीक, यह सभी क्या थे? यह सभी अंतरिक्ष के देवता थे। तो पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? तो पृथ्वी के देवता मुख्य रूप से थे पृथ्वी, अग्नि, कहीं कहीं ना मैच कराने के लिए आ जाता है, इस वजह से बता रहा हूँ आपको, बृहस्पति लिख दिया मैंने, गलत है, आप सही लिख लीजिएगा, और सोम। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपने प्रश्नों के बारे में। सीधा सीधा चलते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ तो बात हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था या फिर युद्ध का देवता समझा जाता था? ऑप्शन है ए अग्नि, बी इंद्र, सी सूर्य या फिर डी वरुण। चलिए, अभी भी बात हुई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंद्र को जो है युद्ध का देवता समझा जाता था। इनको पुरंदर या किलों का भेदने वाला भी कहा जाता था।
नेक्स्ट बताइए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसको मंत्र संबंधित है। ऑप्शन है ए अग्नि, बी वरुण, सी विष्णु से अथवा डी यम से। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अग्नि को सर्वाधिक संख्या में मंत्र समर्पित है। ठीक, इस ऑप्शन के अनुसार। अन्यथा अगर यहाँ पे इंद्र होता तो हम विकल्प में इंद्र को चुनते, क्योंकि उनको 250 सूक्त समर्पित थे और अग्नि को 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। ऑप्शन है ए वरुण, बी विष्णु, सी रुद्र अथवा डी इंद्र। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि इंद्र। नीचे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 67 में कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर पहला कथन है झंझावत के देवता थे, दूसरा है पापियों को दंड देते थे, तीसरा है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और चौथा है वर्षा के देवता थे। कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए 1 एवं 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी 2 और 4 सही है या फिर डी 1 एवं 4 सही है। बताइए जल्दी से। देखिए, इंद्र जो है यह झंझावत के देवता थे और साथ ही साथ वर्षा के देवता थे। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक किसको माना जाता था? वरुण को। इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं कहीं कहीं इंद्र को पापियों का दंड भी देने के लिए स्वीकार किया गया, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं भी 1, 2, 4 दिया ही नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ आंसर कौन सा होगा? 1 और 4। ठीक, चलिए यहाँ देख लेते हैं। बताया गया है इंद्र जी के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में। देखिए, इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। ठीक, किसका युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तासुर हंता, पूर्वभिद या किले को भेदने वाला, सोमापा या सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से भी जाना जाता था। फिर से सभी नाम बता देता हूँ। तो इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता, वृत्तासुर हंता, पूर्वभिद, सोमापा, सतकृति आदि नामों से जाना जाता है। ठीक, नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई। किससे? इंद्र और सोम से। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था। ऑप्शन है ए वरुण, बी इंद्र, सी मित्र अथवा डी अग्नि। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हाँ, यहाँ एक नाम और बताया गया है अलग से इंद्र जी का, वह है मधवान यानी कि दानी। ठीक है, पूर्वभिद, वृत्तासुरहंता, सोमापा, सतकृति और मधवान यानी कि दानी। नेक्स्ट बताइए कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ऑप्शन है ए ब्राह्मण युग, सी सूत्र युग, सी रामायण युग या डी महाभारत युग। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बाकी सूत्र युग जो है यह 600 से लेकर के 300 ईसा पूर्व के काल को सूत्र युग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक के काल को सूत्र युग कहा जाता है। यहाँ देखिए नीचे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों का काल कहा जाता है और 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल सूत्र काल कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन है ए उपनिषद, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद या डी यजुर्वेद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता विश्वामित्र थे और यह किसको समर्पित है? तो यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक है, और ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक, ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यह सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है ए भगवत गीता, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या डी मनुस्मृति। अभी अभी बात हुई भैया, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र अथवा डी परीक्षित। तो बात हो गई है हमारी, इसकी रचना जो है गायत्री मंत्र की विश्वामित्र ने की थी। यह ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में या तृतीय मंडल में है। ठीक है, और यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ओम भूर्भुवः स्वः, यही आपका गायत्री मंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवतर और वंशानुचरित संकेतक है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि यह सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं। ऑप्शन है ए वेदों के, बी पुराणों के, सी उपनिषदों के या फिर डी सूत्रों के। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवतर और वंशानुचरित यह सभी आपको पुराणों में मिल जाएंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो कुछ चीज़ें हमको मिल जाएंगी जानने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें जो हम सामान्य जानकारी में भी अन्य लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वह क्या है कि देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवतर, वंशानुचरित। सर्ग बीज आदि का सृष्टि का पुराण है। ठीक, सर्ग किस चीज़ का पुराण है? बीज या आदि सृष्टि का पुराण को क्या कहते हैं? सर्ग कहते हैं। ठीक, वहीं प्रतिसर्ग जो है प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन मिलता है। तो मनवतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। ठीक, वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है, मनवतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। वंशानुचरित पुराणों के अंग है जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं। ठीक, फिर से बता दूं तो देखिए, सर्ग जो है यह बीज या आदि सृष्टि का पुराण है, वहीं प्रतिसर्ग प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि का पुराण है। तो वंश में देवताओं एवं ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन किया गया है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन मिलता है। तो वंशाचरित में पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं और घटनाओं का वर्णन भी आपको वंशानुचरित में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 16, बी 18, सी 19 या डी 21। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पुराणों की संख्या 18 है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में, इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। किसकी? पुराणों की रचना। इनकी संख्या 18 है। रचनाकार लोमहर्ष ऋषि और इनके पुत्र उग्रश्रवा थे। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 75 कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन है ए संस्कृति, बी उर्दू, सी पाली या डी हिंदी। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। यह महाभारत का एक भाग है। महाभारत का एक भाग है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। ऑप्शन है ए बृहत कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहत संहिता या डी जय संहिता। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। देखिए, जब यह जय संहिता के रूप में जानी जाती थी तब इसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी थी? 8800। लेकिन आइए एक्सप्लेनेशन से देखते हैं, तो मुझे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। थोड़ी मैं मेहनत बचाऊं, थोड़ी आप। महाभारत की प्रारंभिक रचना जब हुई थी तो 8880 श्लोक थे और उसे जय संहिता के नाम से जाता था। ठीक है, लेकिन इसके दूसरे संस्करण को भारत के नाम से जाना गया और इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर के 3 गुनी लगभग हो गई, 24,000। और वर्तमान में जो महाभारत है इसमें 1 लाख स्रोत हैं या श्लोक हैं। ठीक, और यह इसका अंतिम संस्करण है और इसे सतसहस्त्री, ठीक, क्या हटा दूं, सतसहस्त्री या फिर महाभारत के नाम से जाना जाता है। सतसहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बताइए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है ए कालिया, बी वासुकी, सी पुष्कर या डी शेषनाग। चलिए इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वासुकीनाथ को जो है समुद्र मंथन के लिए रस्सी के हेतु रूप में प्रयोग किया गया था, और जो मथानी थी उसे उसके रूप में प्रयोग मंदराचल पर्वत का किया गया था। ठीक, किस पर्वत का? तो मंदराचल पर्वत का प्रयोग मथनी के रूप में और रस्सी के रूप में प्रयोग वासुकीनाथ को किया गया था। नेक्स्ट बताइए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन है ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में, अथवा डी धर्मशास्त्र के समय में। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, धर्मशास्त्रों के समय में स्पष्ट रूप से अछूत की अवधारणा सामने आ गई थी। ठीक, धर्मशास्त्र या फिर इसे आप सूत्रकाल भी कह सकते हैं। सूत्रकाल का काल समय कब से कब तक का था? तो यह था 6वीं या 7वीं या 6वीं शताब्दी से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल जो है हम धर्मशास्त्रों का काल या सूत्रकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस समय समाज में अनेक जातियों का उद्भव हो चुका था, जिनमें रथकार, निषाद, मागध, वैदेहक आदि थे। ठीक, अम्बष्ठ, उग्र। ठीक, इनका आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया था। देखिए, पाणिनि ने जो है 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया था, एक तो निर्वसित और दूसरे अनिर्वसित। ठीक, जिसमें से पहले प्रकार के यानी निर्वसित प्रकार के शूद्र अस्पृश्य माने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन है ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी छांदोग्योपनिषद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, सत्यमेव जयते शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसे मुंडक उपनिषद भी कहते हैं, मुंडक उपनिषद। ठीक है, इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, और यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो दरअसल थीम जो है डार्क वाली लगी हुई थी ना, तो कॉन्ट्रास्ट नहीं आ पा रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से थीम चेंज करना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? ऑप्शन है ए मनुस्मृति, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद, या फिर डी मुंडक उपनिषद। तो जैसा अभी चर्चा हुआ, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी भगवत गीता से, सी मुंडकोपनिषद से, या फिर डी मत्स्य पुराण से। चलिए, इसका सही ऑप्शन तो सबको पता है, हम सबको, मुंडक उपनिषद। ठीक, या मुंडकोपनिषद, कई बार इस पर बात हो चुकी है अभी लगातार। ठीक, एक चीज़ आपको बता दूं कि एक उपनिषद तो ये है मुंडकोपनिषद हम पढ़ रहे हैं, एक कभी कभी ऑप्शन में कहीं आप देखेंगे मांडुक्योपनिषद, यह जब ऑप्शन में रहेगा तो यह ऑप्शन नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, मांडुक्योपनिषद जब रहेगा तो गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मुंडक उपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। ऑप्शन है ए उपनिषदों का, बी महाकाव्यों का, सी पुराणों का, डी षड्दर्शन का, अथवा ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तमसो माँ ज्योतिर्गमय शब्द जो है उपनिषदों से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, यहाँ देखिए, अर्थ होता है इसका अंधकार से प्रकाश की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। नेक्स्ट बताइए कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? ऑप्शन है ए कठोपनिषद, बी छांदोग्योपनिषद, सी तैत्तरीय उपनिषद, या फिर डी ईशोपनिषद, अन्यथा ई इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने बात की थी श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया। ठीक,
यहाँ देखिए, श्वेतवास्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 84 कि यहाँ पूछा जा रहा है कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। ऑप्शन है ए जाबाल उपनिषद में, बी प्रश्नोपनिषद में, सी छांदोग्योपनिषद में, या फिर डी कठोपनिषद में। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, छांदोग्योपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा वर्णित की गई है। ठीक है, इन्होंने जो है अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती दी थी। आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो कुछ खास तो इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने सिंपल यही बता दिया कि सत्यकाम जाबाल जो है यह महर्षि गौतम के शिष्य थे। यहाँ पर यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिलता है, इसके अलावा कुछ खास नहीं, जो बात की गई थी वही है। ठीक, सत्यकाम जाबाल किसके शिष्य थे? तो यह थे महर्षि गौतम के, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है छांदोग्योपनिषद में उल्लिखित है। ठीक, छांदोग्योपनिषद में उल्लिखित है यह कथा। किसके शिष्य थे? सत्यकाम जाबाल, तो यह थे महर्षि गौतम के। नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऑप्शन है ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी पाली, या फिर डी ब्राह्मी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऋग्वेद की जो है मूल लिपि ब्राह्मी थी। इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पुरोहित को होता बोलते हैं। ठीक, कुल कितने मंडल थे? 10, सूक्त कितने? 1028। वैसे वो वेद वाला लेक्चर आप जरूर से ज़रूर देखिए, थोड़ा हो सकता है आपको बोर करे क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम में बनाई गई वीडियोस हैं, तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम था, लेकिन आप देखेंगे तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है उससे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से, डी अथर्ववेद से। चलिए, इसका सही आंसर अभी अभी ऊपर देखा तो ऋग्वेद के पुरोहित को होता बोला जाता है। ठीक है, तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। नेक्स्ट बताइए कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, या फिर डी मिस्र से। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अवेस्ता जो है यह ईरान का एक ग्रंथ है, वहीं ऋग्वेद भारत का ग्रंथ है। ठीक, दोनों में किस प्रकार की समानता थी? तो देखिए, दोनों में भाषिक समानता थी। ठीक है, इसी कारण से आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं यह दोनों ग्रंथ ही, अवेस्ता और ऋग्वेद। ठीक, अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट बताइए कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ऑप्शन है ए बैल, बी भेड़, सी गाय, डी हाथी। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाय को जो है अघन्या माना गया। ठीक, अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय को हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था वैदिक काल में। ठीक है, अन्यथा देश निकाला। नेक्स्ट बताइए कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ए बकरी के लिए, बी गाय के लिए, सी हाथी के लिए, अथवा डी घोड़े के लिए। चलिए, अभी अभी बात हुई है, अघन्या शब्द का प्रयोग जो है यह गाय के लिए किया गया था। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऑप्शन है ए पुजारी के लिए, बी स्त्री के लिए, सी गाय के लिए, अथवा डी ब्राह्मण के लिए। तो भैया अभी अभी बात हुई है, अघन्य शब्द यह गाय के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, अघन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, और जो गाय की हत्या करता है या उसे घायल करता था उसे मृत्युदंड अथवा देश निकाला की सजा की भी व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, स्पष्टतया यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वेदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृतियों में अंतर क्या था। पहला कथन है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण या हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। कथन 2 है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों
केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। कथन 3 है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कि केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बताना है इनमें से कौन सा सही है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, केवल 1 इसमें से सही है, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो है यह कवच और शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता चूँकि व्यापारिक सभ्यता थी और यह काफ़ी शांत लोग थे, तो इनके द्वारा युद्ध नहीं किया जाता था, तो यह इन चीज़ों का प्रयोग इनके द्वारा करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वहीं लौह का आविष्कार या फिर लौह का ज्ञान जो है यह उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, और ऋग्वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता इससे पहले की है, तो इन्हें भी इसका ज्ञान नहीं था लौह का, तो इस वजह से यह आंसर गलत हो जाता है। दूसरे में कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, इतनी स्टेटमेंट तो सही है। ठीक, बाकी यह जब बात आती है कि इसमें घोड़े का कोई साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास नहीं था, तो ऐसा नहीं है भैया। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से जैसे मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की मूर्ति मिली है। ठीक है, मिट्टी की बनी घोड़े की मूर्ति मिली है, या फिर टेराकोटा मिला है, ऐसे आप बोल सकते हैं। इसके अलावा लोथल से घोड़े के 3 मृड मूर्तियाँ मिली हैं और सुरकोटडा से घोड़े की हड्डियों के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, मोहनजोदड़ो, सुरकोटडा और लोथल से। मोहनजोदड़ो में मिट्टी की बने घोड़े की आकृति मिली है, लोथल से घोड़े की 3 मृद मूर्तियाँ मिली हैं, सुरकोटडा से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृद मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, सुरकोटडा से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑप्शन है ए भूमि को, बी गाय को, सी स्त्रियों को, अथवा डी जल को। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऋग्वैदिक काल में गाय को जो है सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु समझा जाता था। ठीक है, यह विनिमय के माध्यम के रूप में यानी कि लेन देन के लिए भी प्रयोग होता था कि भैया तुम हमें कुछ दे दो, बदले में हमसे हमारी गाय ले लो। और इसे अघन्या भी बोला जाता था। साथ ही साथ कुछ सूक्तों में इसे देवता के रूप में भी माना गया था। ठीक है, जैसे एक गाय है काम धेनु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन है ए कुल, बी वंश, सी कोश, अथवा डी गोत्र। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कोश जो है यह अन्य तीनों से संबंध नहीं रखता है, वहीं कुल, वंश और गोत्र यह परिवार से संबंध रखता है। ठीक, और कोश क्या था बताइए, कोश भंडार से संबंधित था। ठीक है, राजकोष। नेक्स्ट बताइए कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15, अथवा डी 16। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संस्कारों की कुल संख्या वर्तमान में 16 प्रचलित है। अभी कितने कितने हैं संस्कार इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ, ये खत्म हो जाने दीजिए बस। देखिए, संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। क्या अर्थ होता है संस्कार का? परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। गौतम के धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 13 संस्कारों का यानी कि मनुस्मृति में 13 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, तो बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 को स्वीकार किया गया। ठीक, और यही आज प्रचलित भी है। गौतम के धर्मसूत्र में कितने संस्कार थे? 40। मनुस्मृति के अनुसार 13 संस्कार थे, लेकिन वर्तमान में 16 संस्कारों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था। ऑप्शन है ए आचार्य, बी अध्वर्यु, सी उपाध्याय, अथवा डी पुरोहित। चलिए,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग को पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहते थे। वहीं आचार्य क्या करते थे, तो आचार्य जो है एक आश्रम की स्थापना करते थे और जो छात्र होते थे या शिष्य जिन्हें बोलते थे वह इस आश्रम में आके पढ़ते थे। बदले में वह जब शिक्षा ग्रहण कर लेते थे तो उसके उपरांत आचार्य को गुरु दक्षिणा देते थे जिसे वह स्वीकार करता था। ठीक, इसी के साथ हमारा यह वैदिक काल वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बौद्ध धर्म के बारे में बात करने से पहले वैदिक काल के बारे में और कुछ ज़रूरी चीज़ें भी हम देख लेते हैं जो कि हमारा इसकी व्याख्या में छूट गया है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज इसलिए कर दिया गया था ताकि जो है मेरे स्क्रॉल करने के चक्कर में टाइम एक्सटेंड ना हो आप लोगों का। तो देखिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसे स्किप मत करिएगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, देखिए कश्मीर आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में और उनके विद्वानों का क्या क्या मत है। ठीक, तो कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र से एल डी कल ने बताया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र था। तो पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश को बताया आर्यों का मूल निवास स्थान। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास द्वारा सप्त सिंधु प्रदेश को बताया गया आर्यों का मूल निवास स्थान। वहीं डी.एस. त्रिवेदी द्वारा देविका प्रदेश या मुल्तान को बताया गया आर्यों का मूल निवास स्थान। गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस को बताया आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। मैक्स मूलर द्वारा मध्य एशिया को बताया गया आर्यों का मूल निवास स्थान। पंडित बाल गंगाधर तिलक द्वारा उत्तरी ध्रुव को बताया गया आर्यों का मूल निवास स्थान। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को बताया। इसी प्रकार से हर्ट एवं पिंका ने जर्मनी को बताया आर्यों का मूल निवास स्थान और गाइल्स ने बताया कि यह हंगरी से भारत में आए थे। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक काल बताया गया है कि ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब तक का है। यह है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, वहीं उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का है। ठीक, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जिसमें कि इसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का है। तो वहीं उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का है। नेक्स्ट देखिए क्या फैक्ट है जो रह गया है। तो देखिए गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा। ठीक, गंगा यमुना दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र को आर्यों द्वारा ब्रह्मर्षि देश कहा गया। वहीं आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का नाम मध्य देश रखा था। ठीक है, और कालांतर में जब उत्तर भारत में इन्होंने अपना विस्तार पूरी तरीके से कर लिया था तो उसको आर्यावर्त कहा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऋग्वैदिक कालीन नदियों और उनके नामों के बारे में। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से इसके बारे में चर्चा की गई लेकिन कुछ नदियां रह गई थी, जैसे दृश्यद्वती घग्गर नदी को कहते हैं। ठीक है, सुतुद्री के बारे में बात हो चुकी है। सतुद्री यह सतलुज नदी की थी। सदानीरा गंडक नदी को बोला जाता था। सुवास्तु स्वात नदी को बोला जाता था। गोमती जो कि अफगानिस्तान में है गोमल नदी बोला जाता था। कुरमू नदी जो है कुर्रम नदी को बोला जाता था, यह भी अफगानिस्तान की नदी है। कुभा यानी कि काबुल नदी को कुभा बोला जाता था, यह भी अफगानिस्तान की ही एक नदी है। इसी प्रकार से वितस्ता झेलम को, परशुड़ी रावी को, विपाशा व्यास को और अस्किनी चेनाब नदी को बोला जाता था। ठीक है, गंगा को भी जाह्नवी बोला जाता था। ठीक है, बता दूं आपको 3 बार जो है यमुना नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में और 1 बार जाह्नवी शब्द के नाम से गंगा नदी का भी उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट देखिए यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 2। कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में। ठीक, पद्य यानी गाया जाता है और पद्य और गद्य यानी कि पढ़ा और गाया दोनों जाता है। ठीक है, पढ़ा यानी जैसे यह पद्य रूप में है और यहाँ पे कोई गीत या शायरी लिख दी जाए तो उसे गेय रूप बोला जाएगा। ठीक है, या फिर पद्य रूप बोला जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता से संबंधित है। ठीक है, प्रथम मंडल इसके किसी रचयिता कौन थे? तो सबसे पहले तो देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं। तो उसमें से 2 से लेकर के 7 तक के मंडल सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, बाकी मंडल नए हैं उसके। प्रथम मंडल के रचयिता इसके थे मधुछद्मा और मेधातिथि। द्वितीय मंडल के रचयिता थे
गृत्समद तृतीय मंडल विश्वामित्र द्वारा लिखा गया, चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि द्वारा, षष्ठ मंडल या फिर छठवां मंडल भरद्वाज ऋषि द्वारा और सातवां मंडल वशिष्ठ के द्वारा, आठवां मंडल कंड एवं अंगिरस के द्वारा पूछा जाता है प्रश्न, बता दे रहा हूँ आपको। नौवां मंडल सोम देवता और अन्य ऋषियों द्वारा और 10वां मंडल विमदा, इंद्र, सची और अन्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या रह जाता है। एक चीज़ यहाँ पर रह गई है हमारी, देखिए प्रारंभ में ना हमें 3 वर्णों का उल्लेख सिर्फ मिला था, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक, इसके अलावा बाद में ऋग्वेद में के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख हुआ है। ठीक है, 2 ब्राह्मण, कौशिकी और ऐतरेय, इनके बारे में बात हो चुकी है। देखिए उपनिषद का यहाँ अर्थ बताया गया है। क्या होता है उपनिषद का अर्थ? उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति है तो गुरु के समीप बैठना, यह उपनिषद का अर्थ होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि यह जो ऋग्वेदिक कालीन शब्दावलियाँ हैं, ठीक, कपड़ों से संबंधित, पहले तो नीवी क्या थी, तो नीवी कमर के नीचे पहना जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते हैं। ठीक है, वासस क्या होता था, तो कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, इसे वासस कहा जाता था। अधिवासस ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी होती थी। ठीक है, नीवी जिसे हम पैंट बोल सकते हैं, वासस जिसे हम टी शर्ट वगैरह बोल सकते हैं, अधिवासस को हम क्या कह सकते हैं, जैकेट या चादर, और ओढ़नी तो दी ही हुई है, ठीक, चादर या ओढ़नी। तच्छा बढ़ई को बोला जाता था, कर्मा धातु कर्म करने वाले को बोला जाता था, बेकनाट के बारे में बात हो चुकी, इसे सूदखोर को बोला जाता था। तो अरित्र को क्या बोला जाता, अरित्र पतवार को अरित्र बोला जाता था, और अरित्री किसको बोला जाता था, नाविक को। ठीक, नाविक जिस पतवार को चलाता था उसे अरित्र बोला जाता था, और अरित्री बोला जाता था नाविक को। ठीक है, बाकी विभिन्न दिशाओं के राजाओं को भी यह अलग अलग नामों से पुकारते थे। जैसे पूर्व दिशा के राजा को सम्राट बोलते थे, पश्चिम दिशा के राजा को स्वराट बोलते थे, उत्तर दिशा के राजा को विराट बोलते थे, तो दक्षिण दिशा के राजा को भोज, और मध्य क्षेत्र के राजा को राजा ही बोला जाता था। ठीक है, फिर से बता दूं, तो पूर्व के राजा को सम्राट बोलते थे, पश्चिम के राजा को स्वराट, उत्तर के राजा को विराट बोलते थे, तो दक्षिण के राजा को भोज, और मध्य में राजा को राजा ही बोलते थे। ठीक है, परीक्षित को अथर्ववेद में मृत्युलोक का देवता कहा गया, ये भी देख लीजिए। और अथर्ववेद में एकराट को सर्वोच्च शासक कहा जाता था। ठीक है, सर्वोच्च शासक एकराट को कहा गया। ठीक, और परीक्षित को मृत्युलोक का देवता। ठीक है, नेक्स्ट और क्या फैक्ट रह जाते हैं, हाँ, पृथ्वी और आकाश और अंतरिक्ष के देवता के बारे में बात रह गई है। तो देखिए पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम थे, और आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु और अश्वनी थे। तो वहीं अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु और वात थे। ठीक है, वरुण को समुद्र का देवता एवं रीति का नियामक बोला जाता था, रीति यानी नैतिक या प्राकृतिक नियम। ठीक है, और सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था ऋग्वेद में। ठीक है, इनको इसके पहले अग्नि और इंद्र थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ईरान में वरुण को क्या बोला गया, अहुर मजदा बोला गया, तथा यूनान में उरनोज के नाम से वरुण को जाना जाता है। ठीक है, वैसे इतना जानने की जरूरत नहीं है। वनस्पति एवं औषधियों के देवता को क्या बोला जाता था, वनस्पति एवं औषधियों को देवता को पूषण बोला जाता था। ठीक है, यहाँ, और यह आकाश के देवता थे पूषण। आगे और कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में यहाँ से देखते हैं। तो पुरोहित कौन होता था, पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था, सेनानी सेना का प्रमुख होता था, ग्रामीण जो है ग्राम का मुखिया होता था, महिषी राजा की पत्नी को बोला जाता था, सूत रथ सेना का नायक होता था, तो संग्रहिता कोषाध्यक्ष को बोला जाता था, भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था, अच्छवाप लेखाधिकारी को बोला जाता था, पालागल विदूषक को बोला जाता था, छात्री जो है यह प्रतिहारी या इसे हटाइए प्रतिहारी या दवारी को छात्री बोला जाता था। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूँ। तो पुरोहित जो है राजा का प्रमुख परामर्शदाता था,
सेनानी सेना का प्रमुख था। ग्रामीण जो है ग्राम का मुखिया होता था। महिषी जो है राजा की पत्नी को बोला जाता था। सूत रथ सेना का नायक होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को बोला जाता था। भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। अच्छवाप लेखाधिकारी होता था। पालागल विदूषक और छात्र जो है यह प्रतिहारी या द्वैवारिक को बोला जाता था। ठीक है। वहीं एक अन्य तथ्य यहाँ पे रह जाता है हमारा, देखिए छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही कभी टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा। ठीक, छांदोग्य उपनिषद में टिड्डियों के बारे में बात की गई है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि उस समय भी टिड्डियों का हमला होता था। 5 जन्य कौन कौन से उत्तर वैदिक काल के थे? अनु, द्रुहु, तुर्वस, कृवि, पुरु और भरत। यह 5 जन्य थे। 1 2 3 4 5, बाकी भरत। इन सब का जो है उत्तर वैदिक काल में लोप हो गया था। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुहु, तुर्वस, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया था। यह बताया गया यह वैदिक काल के 5 जन थे। ठीक, बात की गई प्रश्नों में, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है बताते बताते, आप भी जान रहे हैं। तत्काल देख के मुझे बताना पड़ रहा है ना असल में। चलिए देखिए, शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ के बारे में चर्चा की गई है। आपको ना उस वेद वाले चैप्टर को बोला है मैंने देखने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जो है आलस करेंगे, इसी वजह से यहाँ पे बार बार देख के बताना पड़ रहा है। देखिए, राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। ठीक है, पुनः आगे देखते हैं हम लोग क्या है चर्चा करने के लिए। देखिए, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद की अगर बात की जाएगी तो यह कहाँ पे है? यह है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद उल्लिखित है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट भी आ गई थी। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है जाबालोपनिषद में। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है और सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जो है यह जाबालोपनिषद में किया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्ट बचता है, कुछ छोड़ना नहीं है, बात यह है। चलिए, यहाँ बताया गया गृहस्थ आश्रम में यज्ञों के बारे में। ठीक, तो गृहस्थ आश्रम के प्रमुख 5 यज्ञ थे। कौन कौन से? पहला ब्रह्म यज्ञ। ठीक, इसमें प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता था। दूसरा है देव यज्ञ, देवताओं के सम्मान के लिए। फिर भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थ के लिए। पितृयज्ञ, पितरों को तर्पण हेतु। और मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। ठीक, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 प्रकार के यज्ञ करने होते थे। ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा को प्रकट करने के लिए। देव यज्ञ, देवताओं के सम्मान हेतु। भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थ हेतु। पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु। और मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। फिर से कह रहा हूँ, आप उस वेद वाले वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए भाई। देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल रहे हैं। देखिए, काठक संहिता एक थी, उसमें 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का भी उल्लेख मिला। किसमें? काठक संहिता में। ठीक, लोहे को क्या कहा गया है? तो लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है उत्तर वैदिक साहित्यों में। देखिए, यहाँ पे कुछ अन्य शब्द हैं। तो तैत्तरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहीं शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदन कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया है? कुसीदन कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले को। और तैत्तरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग किया गया है। माप की जो इकाइयाँ थी उनमें निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद थे। ठीक, माप की इकाइयाँ 4 प्रकार की थी, निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद। ठीक, कृष्णल से क्या था? तो कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थे। ठीक, गुंजा और रत्तिका भी माप की ही इकाइयाँ थी। ठीक है, और कृष्णल सबसे छोटी इकाई थी, मूलभूत इकाई का मतलब। रत्तिका को देखिए साहित्य में तुला बीज भी कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख भी हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या रह गया है। हाँ, देखिए, उत्तर वैदिक काल में व्यापार जो है यह वस्तु विनिमय पर आधारित होता था, इसे जान लीजिए। बाकी
यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख हुआ था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख हुआ था और पुरुषार्थ बताए गए थे कितने? पुरुषार्थों की संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग भी कहा गया। ठीक, त्रिवर्ग किसे किसे कहा गया? धर्म, अर्थ और काम को। अब देखिए, गृह सूत्रों में जो है 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से यह संस्कार थे? तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ठीक, और गृह सूत्रों में ही 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ये कौन कौन से थे? तो ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। ठीक है, तो इसी के साथ पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हाँ, चलते चलते एक बार अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करते चलिए चैनल को। काफ़ी मेहनत लगती है, आप लोग भी जानते हैं।